अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नूरी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माह रमजान मुबारक व बोनाल त्यौहार के पेश नजर कदीम शहर में फ्लैग मार्च का एहतमाम। एडिशनल कमिश्नर अविनाश रेड्डी की माह रमजान और बोनाल त्यौहार को पुरअमन बनाने अवाम से ताउन की अपील। तेलंगाना रियासत की वक्फ जमीनों के तहफ्फुज के लिए वक्फ एक्ट बनाया जाएगा। तेलंगाना वजीर आबपाशी टी हरीश राव का ऐलान। आईएएस अहदेदार रमनाचारी के हाथों तेलंगाना वार्ता पेपर एडिशन की रस्म इजराई। तेलंगाना अवाम को खूबसूरत तोहफा। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़े कदीम बोसीदा 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढेर, मलबे तले दबकर 10 अफराद हलाक व मुतादिद दीगर जख्मी। अब देखते हैं खबरें तफसील से। माह रमजान मुबारक व बोनाल त्यौहार के पेश नजर एडिशनल कमिश्नर अविनाश रेड्डी की क़यादत में कदीम शहर के इलाके चार मीनार के अतराफ अकनाफ के इलाकों में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर अविनाश शर्मा ने कहा कि तमाम महकमेजात की पुलिस फोर्स के साथ ओल्ड सिटी चार मीनार में फ्लैग मार्च का एहतमाम करते हुए अवाम से रमजान मुबारक व बोनाल के मौके पर माहौल को पुरअमन बनाने की अपील की गई और मुसलमानों को रमजान मुबारक और हिंदू मजहब के अवाम को बोनाल त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है। ओल्ड सिटी में आज पीस मार्क फ्लैग मार्च करेंगे जिससे पब्लिक को कॉन्फिडेंस हो और हम लोग के तरफ से एक अश्योरेंस कि पुलिस की सर्विस जो भी है वो पब्लिक के लिए है। हमारे तरफ से पूरे पब्लिक को रमज़ान और बोनालू की शुभकामनाएं, गुड विशेस। तेलंगाना के वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की वक्फ इमलाक के तहफ्फुज के लिए वक्फ एक्ट बनाया जाएगा। जिला मेदक के संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में अफसरान के साथ औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें हरीश राव के अलावा डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने शिरकत की। हफ्ते के रोज तेलंगाना वार्ता पेपर एडिशन की आईएएस ओहदेदार रामनाचारी के हाथों रस्म इजराई अमल में आई। दरियासना आईएएस ऑफिसर रमनाचारी ने जर्नलिस्ट सुरेंद्र की सितारिश करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के मौके पर तेलंगाना अखबार की इशाअत करके तेलंगाना अवाम को एक खूबसूरत तोहफा दिया है। सुरेंद्र जो कि आंध्र प्रदेश एकेडमी के सदर भी है, चुनांचे रमनाचारी ने मजीद कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तामीर नौ में हिस्सा लेने की जद्दोजहद के साथ तेलंगाना वार्ता अखबार के जरिए अपने नजरियात को अवाम के रूबरू रखा है, जो कि काबिल तहसीन इक़दाम है। ताहम रमनाचारी ने सुरेंद्र के इस इक़दाम की भरपूर सताइश की है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక తెలంగాణ నిర్మాణంలో భాగస్వామిని అవుతానని చెప్పని తన అనుభవాన్ని పరిజ్ఞానాన్ని క్రోడీకరించి తెలంగాణ వార్త అనేటువంటి పేరిట ఒక పత్రికను తీసుకొచ్చేసేసి వివిధ అంశాల మీద ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ साबिक कांग्रेस वजीर टी माणिक्य प्रसाद राव ने मरकजी हुकूमत व रियासती हुकूमतों की जानिब से रोजगार गारंटी मंसूबों की स्कीम को मनसूख करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।
हफ्ते के रोज मीडिया से बात करते हुए साबिक कांग्रेसी वजीर डी माणिक्य वरप्रसाद राव ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें जो रोजगार गारंटी मंसूबों में तब्दीलियों के बहाने से इस स्कीम को मनसूख करने की ख्वाह है। दरियासना डी माणिक्य वरप्रसाद राव ने कहा कि अगर हुकूमतें वाकई इस स्कीम में तब्दीली लाती है तो इससे यकीनन गरीब आवाम को फायदा पहुंचाया जा सकता है। चनाचे उन्होंने कहा कि माओ नवाजों की तादाद में इजाफे का बाज भी रोजगार गारंटी की अदम अमल आवरी है। हत्ता कि गरीब बेरोजगार नौजवान अपने माशी मसाइल से परेशान होकर रोजगार की तलाश में गलत रास्ता अपनाकर जराये में मुलविस हो रहे हैं। ताहम डी माणिक्य वरप्रसाद राव ने इस स्कीम को मनसूख करने की सख्ती से मजम्मत की है। కారణం ఉపాధి హామీ పథకం యొక్క అమలు. అందువల్ల ఇంతటి ప్రయోజనం ఈ దేశ అభివృద్ధి, పేదవాళ్ళ యొక్క ఆకలి తీర్చడం, పేదవాళ్ళకు పని కల్పించటం, మైగ్రేషన్ పని కోసం ఇతర ప్రాంతాలు, బొంబాయి లాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళి బ్రతకటం, టెర్రరిజం వైపు, నక్సలిజం వైపు ప్రజలు మళ్లించకుండా వాళ్ళ గ్రామాల్లోనే వాళ్ళకి ఉపాధి చూపించే कांग्रेस के साबिक वजीर बलराम नायक ने पार्टी के बागी कायदीन के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि अपने जाती मफादात की तकमील के लिए पार्टी को तर्क करके पार्टी की शिकस्त को जिम्मेदार करार देना बदबख्ताना अमल है। दरियासना हफ्ते के रोज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के साबिक वजीर बलराम नायक ने बागी कायदीन के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया और चूंकि कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना है जिसके नतीजे में पार्टी के बागी कायदीन जो अपने जाती मफादात की तकमील और ओहदों की लालच में आकर कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कह दिया है और टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो कि एक बख्ताना अमल है। बादशाह बलराम नायक ने मजीद कहा कि पार्टी की शिकस्त अवाम का फैसला थी जिसको पार्टी ने कबूल कर लिया है। चुनाचे मुस्तकबिल में पार्टी को मजीद मुस्तहकिम बनाने के लिए जद्दोजहद करना बेहद जरूरी है। దాన్ని మనం పార్టీని మనం బలోపేతం చేసుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించాలి తప్ప ఏదో నిందలు పోసి వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాల కొరకు పోవడం తప్ప ఇంకో ఏం దానిలో వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు. వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాలు అది నిందలు ఏమైనా చేయవచ్చు. ఇప్పుడు బ్రదర్ అంటున్నారు మీ పార్టీల నాయకత్వం లోపం ఉండి ప్రజా తీర్పు ఇచ్చింది, ఓడిపోయిన తర్వాత हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से माह रमजान मुबारक के आगाज से एक दिन कबल ही 30 साल से कम उम्र नौजवान बेवाओं और यतीम बच्चों में इफ्तार फूड पैक्स और ईद के जोड़े तकसीम किए गए हैं। बेगमपेट में वाक़े यूनिटी सेंटर में हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक मुतासिर कुन तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर गयासुद्दीन बाबू खान की अहलिया शुजात बाबू खान, आलिया विकार और विकारुद्दीन शेख इमाम ने मुस्लिम मुआशरे के सबसे ज्यादा मुस्तहकीन में फूड पैक्स और ईद के कपड़े तकसीम करते हुए उनके हालात से वाकिफियत हासिल की। दरियासना ट्रस्टी फिड जियाउद्दीन नैयर ने बेवा खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने की सही करे और उन्होंने तयक़ुन दिया कि ट्रस्ट की जानिब से तलबा और तालिबात की तालीम के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। ताहम जियाउद्दीन नैयर ने माह रमजान मुबारक में रोजे की और 5 वक्ता नमाज की खुशू के साथ पाबंदी करने की भी तलकीन की है। इस तकरीब से मोहतरमा शुजात बाबू खान, आलिया विकार और विकारुद्दीन शेख इमाम ने भी खिताब किया। रिफाही काम अंजाम दे रहा है, उसमें एक अहम काम ये भी है कि रमज़ान के मौके पर गरीबों में, बेवाओं में और यतीमों में इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए जाते हैं और इस तरह इस साल इफ्तार पैकेट्स के साथ साथ उनको कपड़े भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो भी रमज़ान का अहतमाम कर सकें और ईद के मौके पर खुशियों में सबके साथ शरीक हो सकें। ये रिफाही काम न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सारे अजला में, रायलसीमा में और कर्नाटक के बाज़ इलाक़ों में और मराठवाड़े के बाज़ इलाक़ों में भी ये काम हो रहा है। इस साल जो है 1.4 करोड़ के ये ज़कात हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा देसी निवास ने टीआरएस में शामिल होने वाले 5 कांग्रेसी एमएलसीज पर नाअहल करार देने असेंबली सेक्रेटरी सदार राम से अपील करते हुए एक मकतूब हवाले किया है।
अदना मीडिया से बात करते हुए डीसी निवास ने कहा कि पार्टी से मुनहरिफ होने के तमाम तर सबूत व शवाहिद खत्म तहरीर किए गए हैं। ताहम इन सबूतों को चेयरमैन जांचने के फौरी बाद उन तमाम कांग्रेसी MLCs को बागी करार देते हुए नाअहल करार दिए जाने की उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। चुनांचे डीसी निवास ने कहा कि अगर चेयरमैन अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे तो वो कानून का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। Disqualification on ground of defective rules. దీని కింద ఈ యాక్ట్ కింద మేము పెటిషన్ ఫైల్ చేసినాం విత్ ఆల్ ది నెసరీ పేపర్స్। कांग्रेस पार्टी के साबिक चीफ व्हिप गंडरा वेंकट रमना रेड्डी ने टीआरएस पार्टी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी ZPTC को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हफ्ते के रोज मीडिया से बात करते हुए गंडरा वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ZPTC व्हिप जारी करने का जल्द ऐलान करेगी, जिसके तहत खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान अपने ओहदे से महरूम हो सकते हैं। जबकि उन्होंने ZPTC को इंतबाह दिया कि अगर पार्टी से मुनहरिफ होने का इकदाम उठाएंगे तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। విప్పుకు అనుగుణంగా ఓటు వేసి పార్టీ నిర్ణయానికి గౌరవంగా ఉండాలని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నా। ఎందుకంటే నైతిక విలువలు అనేటివి చాలా అవసరం। ఒకవేళ మీకు అలాంటి ఇష్టం లేకపోతే రాజీనామా చేసి ఆ పార్టీలోకి పోయి మళ్ళీ గెలవండి తప్ప ఒక పార్టీ టికెట్ మీద గెలిచినటువంటి వాళ్ళు ఈ రకంగా చేయడం అనేది సముచితం కాదు। ప్రజాస్వామ్యంలో तेलंगाना में आज जहानी पीवी नरसिम्हा राव की 93वें यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के अलावा दीगर कायदीन ने पीवी घाट पहुंचकर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। मदरा तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना वजीर आला KCR ने कहा कि अनजानी पीवी नरसिम्हा राव की सियासी खिदमत को सराहते हुए उन्हें भारत रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब करने के लिए मरकजी हुकूमत को एक मकतूब रवाना करने का इरादा जाहिर किया है। ताहम वजीर आला ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव मुख्तलिफ जबानों पर महारत रखने वाले माहिर शख्स थे। उन्होंने कहा कि उनकी तहरीर की हुई कई किताबें मुख्तलिफ जबानों पर मुबनी है। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम विठल हरे विठल 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 हरे हरे हरे। तेलंगाना IT वजीर के तारक रामाराव ने तेलंगाना तलबा तालिबात से अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए दुनिया से मुकाबला करने का मशवरा दिया है। हफ्ते के रोज तालीमी मेले का के तारक रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के हर उस तालिब इल्म को चाहिए कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को संवारने में सबसे ज्यादा तालीमी इदारे जिम्मेदार होते हैं, लिहाजा तलबा के मुस्तकबिल को रोशनास करके उनके मकसद में कामयाबी में भरपूर ताउन करे। Information technology in Hyderabad and elsewhere in Telangana is concerned, we wanted to understand from you what it is that is required to take Hyderabad to the next level and actually make it the top-notch destination as far as information technology is concerned in India. So therefore we've come up with few of our own thoughts, but you have to cut us some slack because it's only our 25th day in governance. So you really have to cut us some slack in case we've missed out on some aspects and we're not able to cover everything comprehensively. You will have to give us an opportunity again. So we all know Hyderabad कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और मुतादिद दिगर जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि शुमाली दिल्ली तुलसी नगर इलाके में वाक़ एक कदीम और खस्ता हालत में खड़ी 4 मंजिला इमारत में 20 से ज्यादा अफराद क़याम पजीर थे। चनांचे इमारत बोसीदा और कदीम होने के बायस मज़कूरा इमारत में मरम्मती काम जारी था कि अचानक हफ्ते की सुबह इमारत ताश के पत्तों की तरह ढेर में तब्दील हो गई, जिसके मलबे में दबकर 10 अफराद बसर मौका ही हलाक हो गए, जबकि मुनहदिमा इमारत के मलबे तले बेशतर अफराद जख्मी हो गए हैं। इस हादसे के फौरी बाद राहत व बचावकारी टीमों ने मकामी हादसे पर पहुंचकर मुनहदिमा इमारत के मलबे तले अफराद को बाहर निकाला। चनांचे जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
माह रमजान मुबारक व बोनाल त्यौहार के पेश नजर कदीम शहर में फ्लैग मार्च का एहतमाम। एडिशनल कमिश्नर अविनाश रेड्डी की माह रमजान और बोनाल त्यौहार को पुरअमन बनाने अवाम से ताउन की अपील। तेलंगाना रियासत की वक्फ जमीनों के तहफ्फुज के लिए वक्फ एक्ट बनाया जाएगा। तेलंगाना वजीर आबपाशी टी हरीश राव का ऐलान। आईएएस अहदेदार रमनाचारी के हाथों तेलंगाना वार्ता पेपर एडिशन की रस्म इजराई। तेलंगाना अवाम को खूबसूरत तोहफा। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ कदीम बोसीदा 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढेर, मलबे तले दबकर 10 अफराद हलाक व मुतादिद दीगर जख्मी। EM न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।